अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तहमीना शेख और आप देख रहे हैं तहमीना शेख यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैसलाबाद के गांव चक झुमरा में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। फैसलाबाद का गांव चक झुमरा, जहां पर फैमिलीज रहती हैं, गांव वाले रहते हैं, इलाका मकीन रहते हैं। इस गांव में एक छोटा सा घर था जहां पर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, जो कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि हमारे घरों में होता है। शादियां हो जाती हैं लेकिन भाई एक ही घर में अलग-अलग रह रहे होते हैं। इसी तरह से चक झुमरा में भी एक गांव के अंदर एक घर, और घर के अंदर इसी तरह से 3-4 भाई मिलकर रहते थे, जिनमें से एक अनमैरिड था और बाकी मैरिड, सभी के अपने अपने बच्चे थे। जाहिर है ताया चचा सभी मिलकर वहां रह रहे थे। तो अजरियल बच्चा, जिसकी उम्र साल 2 साल नहीं है, 2.5 माह है, 2.5 माह, 2 माह और 15 दिन। ये बच्चा अपने फादर और अपनी मदर के साथ सहन में सो रहा था, क्योंकि गांव का माहौल था। सहन में सो रहा था और जाहिर है उसकी माँ भी इजी हो गई कि बच्चा सो गया, मैं भी सो जाऊं। माँ भी सो गई, बाप भी सो गया। और इसी कश्मकश के दौरान चचा कमरे से आते हैं और आकर उस 2.5 माह के अजरियल को उठाते हैं और ले जाकर बाहर अपने एक दोस्त को दे देते हैं। मैंने चचा से सवाल किया कि आपने बच्चा, कोई भी बाहर से आई और आखिर आपको कहे कि अपने घर का बच्चा दे दो, तो आप लोग दे देते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसने कहा था कि मुझे बच्चा दो लाके, मैं फिर तुम्हें बताता हूँ। तो मैं बच्चा जब इसको देने गया तो इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, 1.5 लाख में इस बच्चे का हम सौदा करेंगे, मैं जहां आगे बेचूंगा इसको, और तुम अपने घर में कुछ ना बताना, तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। अब इस केस में इल्जाम किसके सर आता है, इस पर तो हम एंड पर बात करेंगे। फिर आपको ये भी बताएं कि वो बच्चा उस शख्स ने आगे जाकर दे भी दिया, और फिर बच्चे को पुलिस ने बरामद कराया। ये बड़ी अच्छी बात है। फैसलाबाद पुलिस, सीपीओ उमर सईद मलिक साहब, उन्होंने बच्चे को बाकायदा टीमें बनाई और बच्चे को बाजियाब करवाया और उसकी वालिदा के हवाले कर दिया, जो कि आपको मैं दिखाऊंगी। इसके साथ साथ अब इस सारे सिनेरियो, इस हद तक हालात कि अपने ही खून का सौदा जो बेचा जा रहा है, अपनी ही नस्ल, कहते हैं कि भाइयों की जो औलाद होती है वो नस्ल होती है, खून होता है, किसी भी खानदान की ग्रिप होती है, कमर की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी। अब उस बच्चे को क्यों बेचा? क्योंकि हालात इस तरह के थे घरों के, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। और जब बात करते हैं बिलों की, जो एक कमरे का घर है, एक बैठक में अगर कोई रहता है, किसी का कच्चा मकान है, छत भी नहीं है सही तरह से, उस घर के भी बहुत बिल आए हैं। तो बिलों की वजह से भी लोगों ने बहुत खुदकुशियां की हैं। इसके साथ साथ हालात जो इस किस्म के घर के पैदा हो गए, उस पर अपने ही रिश्तेदारों के बच्चों को बेचना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि चचा का कसूर नहीं है, चचा का कसूर बिल्कुल है, जिन्होंने बच्चा उठाया और बेच डाला 50,000 इवज की खातिर, और आगे बच्चे का सौदा हुआ 1.5 लाख रुपए में। लेकिन कसूर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी है, जिन्होंने इस किस्म के हालात, इस किस्म की सूरत हाल, माशी सूरत हाल इस किस्म की हो गई है कि वो फैमिलीज अपना रोटी पानी पूरी करने के बजाय क्राइम की तरफ आ गए। कोई स्नैचिंग में लगा हुआ है, कोई चोरियों में लगा हुआ है, कोई डाकू बन गया है, कोई कत्ल और गारत कर रहा है, कोई बच्चे बेच रहा है। क्राइम क्यों बढ़ गया है? क्राइम इसी वजह से बढ़ गया है। तो हमें अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, रिस्क हलाल कमाना है, लालच में आकर इस किस्म के शॉर्टकट्स के जरिए गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।